देखिए, अब जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है जो लास्ट क्लास में किया था वो कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का नहीं था, है ना। वो तो आपका नॉर्मल एक जनरलाइजेशन था ग्राफ को देखकर। अब क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है और हमारे पास एक फंक्शन कुछ इस तरह से है। ये कुछ इस तरह से जा रहा है फंक्शन, ये है सपोज कर। अब आप मेरे को ये बताओ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Neither strictly increasing Neither. nor strictly Neither decreasing. strictly increasing, no. करेक्ट एकदम। नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बढ़ ही रहा है और हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ घट रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ से इसके ऊपर नहीं जाता वो, पहले तो यहाँ से इंक्रीजिंग चलता है, इस पॉइंट पे चला जाता है पी पॉइंट तक, फिर वहां से टर्न करता है और टर्न करके फिर ये नीचे आ जाता है। तो हम कहते हैं भाई अभी ये पहले इंक्रीजिंग था अब डिक्रीजिंग हो गया है, तो नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये पी पॉइंट पे एक टेंजेंट हो गई और एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, सपोज करो इंक्रीजिंग वाले पोर्शन पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी डिक्रीजिंग वाले पोर्शन पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये हमने 3 टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट पॉइंट पी पे है जहाँ पे फंक्शन ने टर्न किया वहां पे है, और एक टेंजेंट आपकी हो गई है इस वाले आर पॉइंट पे, और एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई है इस वाले एस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने उस ग्राफ पे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नेचर का था उसके 3 पॉइंट लिए अलग अलग, और वहां पे सब जगह हमने टेंजेंट ड्रॉ कर। अब आप देखो जो आर पॉइंट पे टेंजेंट दिख रही है आपको, वो एक्स एक्सिस से अगर आप ये वाला एंगल देखोगे, ये देखो ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल, लेट अस से ये अल्फा है, और ये जो एस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वहां पे एंगल मान लेते हैं एक्स एक्सिस से बीटा बना हुआ है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड होती है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? 11th क्लास का फॉर्मूला पता है? tan Right. alpha. Right. Tan alpha is the slope of the tangent touching the curve at point R. ये अल्फा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? इसको देख के देखो, अल्फा Acute. एक्यूट है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से लेस एंगल है। और अगर अल्फा एक्यूट होगा तो सोचो tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, tan अल्फा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा अब आप बताओ जो आप सीख के आए हो, आप टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते थे? इसका टॉपिक जो आपने किया था Differentiation dy by dx. dy by dx, बिल्कुल ठीक। आप कहोगे जी हम कैसे निकालते थे dy by dx? मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, टेंजेंट का स्लोप होता है dy by dx, और आपका जो स्लोप है tan अल्फा के इक्वल है, tan अल्फा भी तो स्लोप है, और tan अल्फा अगर पॉजिटिव है तो आपका dy by dx भी पॉजिटिव है। तो बस देखो यही छोटी सी कंडीशन होती है डेरिवेटिव की, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, if function is strictly increasing, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? जो उसका dy by dx होता है यानी जो उसके टेंजेंट का स्लोप होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। आप खुद देखो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट ऐसे ही जाएगी, एक्स एक्सिस से जब भी एंगल बनाएगी आगे जाकर कट करेगी तो एक्यूट एंगल ही बनाएगी। तो छोटी सी कंडीशन होती है बस कि अगर किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो उसमें टेंजेंट का स्लोप निकालो और उसको पॉजिटिव दिखा दो। अब सिमिलरली देखो एस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई थी उसका स्लोप हो गया हमारा m इज इक्वल्स टू tan बीटा। tan बीटा यानी टेंजेंट का स्लोप, आपको मालूम है टेंजेंट का स्लोप तो dy by dx है, कर तो वही है, स्लोप तो dy by dx ही होगा। और बीटा यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल सॉरी ऑब्ट्यूस है, तो इसमें अगर बीटा ऑब्ट्यूस होगा तो tan बीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? Negative. नेगेटिव आएगी, इसीलिए dy by dx आपका लेस देन 0 आएगा। कब? जब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो बस आपको ये 2 कंडीशन याद रखनी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग राइट द नेसेसरी कंडीशन तो dy by dx ग्रेटर देन 0। इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो उसमें dy by dx लेस देन 0। अच्छा अभी एक बात बताओ, ये जो p पॉइंट पे टेंजेंट है, जो टर्निंग पॉइंट है देखा जाए तो कर्व का, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा एट p? Constant. 0. 0, यस कॉन्स्टेंटली मतलब 0 होगा, क्योंकि आपको Parallel to मालूम है x. यस वहां पे जो टेंजेंट आपको दिख रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में याद करो हमने क्वेश्चन भी किए थे,
कोई भी लाइन जब या कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी तो हम लोग क्या करते थे, उसमें डी वाई बाई डी एक्स को निकालकर जीरो रखते थे, फिर वहां से एक्स की वैल्यू आ जाती थी या वाई की आ जाती थी, फिर उस वैल्यू को उठा के हम कर्व में डाल देते थे और फिर कर्व से जो दूसरा मिसिंग होता था एक्स या वाई वो निकल जाता था। तो कर्व के ऐसे पॉइंट्स निकाल लेते थे जिसमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अभी भी वही करना है। जब मैं आपसे पूछूंगा मुझे इस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट बताओ क्या क्या है, तो टर्निंग पॉइंट आप कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके। आप पहले कितना नोट करो, फिर आपको बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट को। Noted, sir. अच्छा ठीक है, सब लोग नोट कर लें। मैंने एक्चुअली बताओ परसों वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा। सर लास्ट ट्यूसडे वाली भी शेयर कर दोगे आप? अच्छा मैं भूल गया था, मैं शेयर करता हूँ। निशिता मैं भी आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखो जरूरी नहीं होता कि देखो हर कर्व का टर्निंग पॉइंट होता ही होता है, कई बार कर्व इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता है तो उसका टर्निंग पॉइंट नहीं होता। मैं बताता हूँ जैसे आप ये नोट कर दो तो मैं इस पर चेंज करूंगा पेज। Noted, sir. सबने नोट कर लिया, मैं चेंज कर लूँ? यस सर। ठीक है। अब देखो एक फंक्शन और बनाऊंगा मैं जरा। ये कैसा फंक्शन है? Increasing. Increasing. ओनली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्यों नहीं कह रहे हो आप इसको? कि सर बीच में कांस्टेंट। यस, ये फ्लैट भी हुआ है मतलब कांस्टेंट हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, इंक्रीजिंग कह सकते हैं। अच्छा मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंजेंट का स्लोप पूछूं तो डी वाई बाई डी एक्स जो लाइन जा रही है 0. जीरो, और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर तक जो जा रही है टेंजेंट, मतलब जैसे ये ए बी सी है Greater than 0. ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो उसमें दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो हो गई होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो सिर्फ इंक्रीजिंग अगर प्रूव करना हो या आपका डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा हो, इक्वल टू का साइन भी आ गया तो आप समझ जाओगे इसका मतलब ये फंक्शन कहीं ना कहीं स्लोप जीरो भी ले रहा होगा इसका स्लोप, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी होगी और ग्रेटर देन भी आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहा होगा। एंड सिमिलरली आप जैसे एक चीज एक ग्राफ और बना लेते हैं ऐसे, जैसे ये फ्लैट है और ये नीचे आ रहा है, तो अब ये देखो फ्लैट भी और नीचे भी आ रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा। हाँ ये तो ए बी सी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम ये बोलेंगे भाई इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है कुछ पोर्शन में और बाकी पोर्शन में नेगेटिव आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जब लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है तो उस केस में फंक्शन की कंडीशन होती है कि वो डिक्रीजिंग होगा। सर तो मतलब इन केसेस में क्रिटिकल पॉइंट 0 आ सकता है। क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपने एक वर्ड यूज किया ना क्रिटिकल पॉइंट, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। पहले आप सब लोग ये ड्रॉ कर लो। Drawn. डन, सबका हो गया? यस सर। तो अब हमारे पास ना देखो चार कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, आप जरा बताते जाना। पॉइंट नंबर वन, मैं कहता हूँ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, आप फंक्शन की नेचर बताओ। Strictly increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, इक्वल टू नहीं है बस लेस देन जीरो है, देन फंक्शन Strictly इज decreasing. Strictly स्ट्रिक्टली decreasing. डिक्रीजिंग। राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन के साथ मान लो जीरो के इक्वल भी हो रहा है, जीरो भी है और इक्वल बड़ा भी है जीरो से, इंक्रीजिंग। Increasing. देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देंगे फिर हम। एंड सिमिलरली अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन के साथ इक्वल टू जीरो भी आ रहा है तो आपका फंक्शन हो जाएगा Decreasing. सिर्फ Decrease. डिक्रीज। और ये भी हो सकता है कि कोई फंक्शन
ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, मतलब फ्लैट ही चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो अब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे ना उसकी नेचर बता दो, वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चार नेचर है, या इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी हो सकता है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, और यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ये क्वेश्चन 2 मार्क में आया था बोर्ड में एग्जाम में, सीबीएसई रख लो बस। आप मुझे इस फंक्शन की नेचर बता दो, इसका ग्राफ कैसा बना हुआ होगा जब बनेगा, तो पता नहीं अभी कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, या दोनों चल रहा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली होगा नहीं होगा, क्या करोगे बताओ इसके लिए सबसे पहले आप। differentiation. यस, सबसे पहले आपका काम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो एक्स क्यूब का 3x² माइनस 6x प्लस 3 हो गया, इसको चेक करना है भाई ये बड़ा है 0 से या 0 से छोटा है। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें पहले तो मेरे को 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आने के बाद मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब आपको कुछ एक खास दिख रहा है, मुझे तो कुछ खास दिखाई दे रहा है, बहुत ही खास चीज। Identity. क्या बनाए बताओ। -1 whole square. Yes, X minus 1 होता ये x-1 होल स्क्वायर हो गया। अब आप सोच के बताओ, x-1 का होल स्क्वायर कोई भी x की वैल्यू रखने से नेगेटिव आ सकता है क्या? हो सर। Greater than equal to 0. No, No, sir. sir. ये 0 से बड़ा तो रहेगा रहेगा। अब ये सोचो x की किसी वैल्यू के लिए 0 हो सकता है क्या? ये Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 भी हो सकता है। देखो 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, बाकी तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो आप बताओ आपका जो एवरेज x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, नेचर क्या लिखोगे फंक्शन? Increasing. Increasing. Function is फंक्शन increasing. है इंक्रीजिंग। ये फंक्शन जब बनेगा तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और हो सकता है किसी पोर्शन में ये फ्लैट भी हो, लेकिन ये रहेगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कभी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन भी आ रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है, दोनों कंडीशन पॉसिबल आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन को हम सिर्फ इंक्रीजिंग बोले। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. चलो ये एक और करके देखो जरा, एक तो पहले छोटे मोटे ऐसे कर लेते हैं जरा। इस बार आप मेरे को बताना फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। एफ एक्स है x प्लस 1/x, और इस फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, 1 भी नहीं लेनी, 0 भी नहीं लेनी, 1 से बड़ी कोई भी। तो 1 से बड़े के लिए जब इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, जरा चेक करके बताएं। डेरिवेटिव निकालने बस, और क्या। Sir, strictly increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, Strictly. स्ट्रिक्टली मतलब कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा, आपके कहने का मतलब ये है ना, चेक करें एक बार। Yes. चलो तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो बड़ा आसान है ये तो, भाई x का 1 हो गया और 1/x का माइनस 1/x² होता है। चलो बहुत ज्यादा एलसीएम ले लेंगे इसका, ये लो। अब सिर्फ ये सोचो कि अगर x को 1 से बड़ा कोई नंबर ले लें, रैंडम ट्राई करके देख लो, 1 तो ले नहीं सकते आप, 1 से बड़ा लेना है, 2 ले लो, 3 ले लो, 1.5 ले लो, 1.1 ले लो, और चेक करके बताओ क्या ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कभी? x 1 से No, बड़ा sir. रहेगा, कभी No, नहीं sir. आएगा। खुद ही सोचो ना, देखो x 1 से बड़ा है तो x का स्क्वायर भी तो 1 से बड़ा हो गया, और अगर x का स्क्वायर 1 से बड़ा हो गया तो x स्क्वायर में से जब 1 माइनस होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, क्योंकि x स्क्वायर तो 1 से बड़ा है और नीचे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद देखना है कि ये जो हमने बनाया है ये हर हालत में, ये वैल्यू हर हालत में 0 से बड़ी होगी, फॉर ऑल, उन सभी x के लिए जो 1 से बड़े हैं, और ये 1 के इक्वल कभी हो नहीं सकती, तो 0 तो आएगा नहीं, है ना। तो इस बार ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो आपने क्या लिखना है, ये फंक्शन
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब? जब आपका ग्राफ इसका x ग्रेटर देन 1 के लिए बने। दैट्स ऑल। सर हाँ जी बोलो। तो इसमें अगर दिया होता बस के x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर ये सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाता है। यस, फिर ये क्या होता? एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाता है, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। सोचो अगर एक्स की वैल्यू हम हाफ रख लेते तो हाफ का स्क्वायर करते 1/4, 1/4 में से 1 माइनस करते नेगेटिव भी आ जाता फिर तो ये, ओके सर। है ना। एक्स नॉट इक्वल टू 0 के अलावा ये बाकी सब जगह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाता, तो हम बोलते हैं इसको नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो कुल मिला के बात ये होती है कि डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, वरना तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो हम कह देंगे नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा चलो एक और ट्राई करो। ये सब ना छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं। इस बार मैं आपको फंक्शन देता हूँ p/x +7, और शायद यहाँ पे डोमेन भी दिया हुआ है। डोमेन है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहे हैं कि इसका डोमेन सारे रियल नंबर ले लो, 0 मत लेना। वो तो ऑब्वियस सी बात है, 0 ले ही नहीं सकते। चलो जरा चेक करके बताओ जल्दी से। कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव निकालना है बस, और डेरिवेटिव को चेक करना है बस। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? Neither strictly increasing nor strictly decreasing. अच्छा चलो एक काम तो करो, मुझे इसका डेरिवेटिव तो बता दो। 3/x। -3 माइनस upon 3 x. बाय एक्स। -3/x। ठीक है, अब ये जरा सोच के बताओ, अगर मैं x की वैल्यू कोई नंबर पुट करूं, कोई नंबर बोलना जरा, 0 मत बोलना, कोई और बोलना। -2. -2। अगर मैं -2 लेता हूं और -3 के डिवाइड में रख देता हूं तो मेरा आंसर आता है -3/4, नेगेटिव आता है। अब कोई पॉजिटिव वैल्यू बोलना। 2. 2। 2। अभी भी मेरा आंसर आता है -3/4। मेरा तो f(x) लेकिन लेस देन 0 आ रहा है। आपका पॉजिटिव कैसे आया, जरा बताओगे कौन सी वैल्यू चूज की आपने? स्क्वायर में लिया था सर। देखो ना, हो गया ना, देखो गलत। आप खुद सोचो, -3 को हटा दूं अगर मैं, तो 1/x² हर हालत में पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें x पे स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ इसी पॉजिटिव क्वांटिटी को -3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 1/x² को अगर हम मल्टीप्लाई -3 से कर रहे हैं फिर तो नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब ये जो आपके सामने वैल्यू आ रखी है -3/x², ये तो हर हालत में नेगेटिव होगी, और 0 के इक्वल भी नहीं होगी, सिर्फ नेगेटिव होगी। सो देयरफॉर आपका जो फंक्शन होगा ना, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कब? उन सभी वैल्यूज पे जो रियल नंबर्स होंगी एक्सेप्ट 0। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ इसका ऊपर से नीचे की तरफ आता जाएगा। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेते जाओगे, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इसका। गॉट इट? Yes. यस सर। Yes. तो देखो ये तो हुए हमारे, एक दो क्वेश्चन अभी और भी कराऊंगा आगे जब एमसीक्यू कराऊंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह से आप बता सकते हो। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो 3 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। उसकी आप हेडिंग डालो, टू फाइंड द इंटरवल्स, in which function is strictly increasing or strictly decreasing। अब कुछ ऐसे फंक्शंस निकालें, इंटरवल्स निकालेंगे हम, जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब हम इंटरवल्स निकालने वाले क्वेश्चन करते हैं। ये 3 मार्क्स का आता है, अगर ये आ जाए ना एग्जाम में तो इसकी वेटेज 3 मार्क्स होती है। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा आएगा, देखो, फाइंड द इंटरवल्स in which the following function is strictly increasing or strictly decreasing। ऐसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। नोट कर लिया आपने? Yes, sir. 1 second.
Done. चलिए तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये फंक्शन है। अब आपको बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में ऊपर बना है ग्राफ इसका, किस इंटरवल में नीचे गया है, या कभी नीचे गया ही नहीं है, हमेशा ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है। तो ये सब पता करना है हमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देखो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया अब ये। तो सबसे पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 4x। कोशिश करेंगे इसको फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा आसान काम होता है। जैसे 4x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 4x तो कॉमन हो ही गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी फैक्टर्स कर लो, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। राइट। अब फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए आपको पहले इसके टर्निंग पॉइंट चाहिए होंगे। तो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन की नेचर पता लगानी है तो पहला काम आपका जो एफ डैश एक्स है इसको 0 से इक्वेट करेंगे। अब आप मेरे को x की वैल्यू देख के बता दोगे कितनी कौन कौन सी आएंगी और क्या क्या आ रही है। 0 0, 1, 3 आ रही है, 0 तीन आ रही है, 0 और -1। 1 और -1। माइनस ठीक है, तो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं शायद ये इन 3 पॉइंट पे टर्न कर रहा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों वैल्यू को प्लॉट करना है लेफ्ट से राइट आते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे छोटी है -1, कहीं भी डाल दो नंबर लाइन पे, उससे बड़ी 0 शो करेंगे, उससे बड़ी 1 शो करेंगे। तो आपकी नंबर लाइन अगर 3 पॉइंट आएंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड होगी, अगर 2 आएंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। आप ये बना लो, मैं पेज टर्न करूंगा इसके बाद। कितना कर लिया सबने? यस सर। अब आपने क्या करना है, देखो मैं थोड़ा सा खुला करना है, नेक्स्ट पेज पे आया हूं मैं। ये आपकी नंबर लाइन आ गई थी और आपने यहाँ पे लिखा था -1 0 1, यहाँ पे आपका इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे आपने एफ डैश लिखा हुआ होगा। ठीक है, 4x x माइनस 1 x प्लस 1, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे जिसमें आपकी पहली हेडिंग होगी इंटरवल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग होगी टेस्ट वैल्यू, तीसरी हेडिंग होगी साइन ऑफ एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, और यहाँ पे चौथी हेडिंग होगी नेचर। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल -1 से 0, तीसरा इंटरवल 0 और 1 के बीच में, और चौथा इंटरवल इन्फिनिटी और 1 का। -1 से छोटा कोई नंबर बोलना, कोई भी चलेगा। -2 -2 -2, ठीक है। -1 और 0 के बीच में कोई नंबर बोलो। -1/2 -1/2, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर बोलो। 1/2 0.5 1/2, ये भी ठीक है। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो। 2 2 ये हमने ले ली हर इंटरवल में से एक एक टेस्ट वैल्यू। अब इन वैल्यूज को आपका जो ये एफ डैश एक्स है ना, देखो ये इसमें पुट करनी है। तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 4 तो खैर 4 रहेगा, जब x को यहाँ -2 पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 -1 फिर नेगेटिव आएगा, और -2 + 1 फिर नेगेटिव आएगा। जरा ये तीनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल साइन क्या बनेगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बताओ आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, नेचर क्या लिखोगे। डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। राइट। अब आप ऐसी -1/2 चेक करो, तो 4 के साथ जो x है वो तो -1/2 से नेगेटिव बनेगा, -1/2 में से -1 करोगे ये भी नेगेटिव आएगा, और -1/2 में +1 करोगे ये पॉजिटिव आएगा। अब बताओ ये पूरा साइन सिस्टम मल्टीप्लाई करके क्या क्या साइन आ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपकी नेचर होगी फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही आपने हाफ पुट करके देखना है, ये पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव आएगा, तीसरा वाला पॉजिटिव आएगा, फाइनल साइन नेगेटिव, फिर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 4 से बड़ा 2 रखोगे सारे ब्रैकेट पॉजिटिव आएंगे। जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स अगेन ग्रेटर देन 0, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
और ये जो आपने नंबर लाइन बना रखी है यहाँ पे भी साइन स्कीम शो कर दो। जैसे यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, फिर यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, और ये आपका एक टेबल है, इसको मैंने ऐसे बॉक्स में डाल दिया। जिस हिसाब से हमने लिखा है उस हिसाब से कोई आपका 0.5 भी कैंसिल नहीं कर सकता। हमने इंटरवल बना के टेस्ट वैल्यू दिखा के बकायदा साइन सिस्टम पूरा शो किया है कि देखो प्लस माइनस प्लस हमारे एफ के ब्रैकेट इस तरह से साइन चेंज हो रहे हैं, और हमने फाइनल नेचर लिखी है। अब जब टीचर कॉपी चेक करते हैं ना देखो, तो वो इस तरह से चेक करते हैं, जैसे आपको एक राइट मार के दिखाता हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे, आपका कहेंगे डेरिवेटिव ठीक है, एक्स की वैल्यूज भी ठीक है, ऐसे टिक लगाते हैं बस। यहाँ पे नंबर लाइन वगैरह कोई देखता नहीं है, बस बनी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 4 इंटरवल अपने ब्लूप्रिंट से मैच कर लेते हैं, और इन 4 इंटरवल में ये वाली नेचर मैच कर लेते हैं बस। ये आपने क्या किया है, कौन देख रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, प्लस माइनस कोई नहीं देखता, कोई टेस्ट वैल्यू नहीं देखता। ये तो हमारा काम है सिर्फ सॉल्यूशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कर रहे हैं। सर तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको लेना है तो आपको -1 पे ना क्लोज इंटरवल बनाना होगा, क्योंकि -1 को पुट करने से फिर क्या होगा, आपका एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, तो बाकी लेस देन भी रहेगा, फिर 0 भी हो जाएगा। तो उस केस में फिर स्ट्रिक्टली वो हटा देंगे वो, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे डिक्रीजिंग होंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको रीड करना है क्वेश्चन ध्यान से। मैंने आपको क्या लिखा है देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसलिए आप उसको ना एफ डैश एक्स को 0 नहीं बनने दोगे, इसीलिए आपने क्या सर किया। अगर सिर्फ वो पूछे नेचर ऑफ द फंक्शन देन तो हम स्ट्रिक्टली के टर्म्स में ही बताएंगे। हाँ, तब आप स्ट्रिक्टली टर्म से बताओगे। जैसे अब नेचर हमने पिछले क्वेश्चन किए थे कि वो उस फंक्शन की नेचर बताओ, तो हमने खुद देखा कि ये डेरिवेटिव जो आ रहा है भाई, ये तो कभी 0 के इक्वल आ ही नहीं सकता, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा। तो हमने खुद ही बोल दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। उसके पहले क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे वो ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी आ रहा था देखो, तो हमने नेचर खुद बता दी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा भाई, स्ट्रिक्टली नहीं होगा लेकिन इंक्रीजिंग होगा। तो जहां वो आपसे पूछेगा फिर आप सारे केस देखोगे कि 0 के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो इंटरवल से अगर पूछ रहा है तो आपको बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के चाहिए, या सिर्फ ओके सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के चाहिए। ओके सर। तो देखो ये पूरा प्रोसेस है, आपको पूरा प्रोसेस एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। ये मैंने समझो आपको सीबीएसई का ब्लूप्रिंट करके दे दिया, जो टीचर्स के पास कॉपी चेक करने के लिए मौजूद होता है। हाँ, उसमें टेस्ट वैल्यू नहीं होती है, टेस्ट वैल्यू तो हम लोग ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, सिर्फ एक इंप्रेशन के लिए, इम्पैक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बिल्कुल ऐसा एक फंक्शन दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे जरा उसके इंटरवल्स निकाल के बात दिखाओ जरा क्या क्या आ रहा है। ये इसका बी पार्ट डाल देना, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूँ। फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप ले लो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21। ये फंक्शन है, इसके इंटरवल जरा चेक करके बताओ कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। पहला काम डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका दूसरा काम होगा उसको फैक्टर्स की फॉर्म में शो कर लेना इसी तरीके से, और फिर निकालेंगे हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स या जहाँ पे वो 0 बन रहा है पेशेंस। क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, ये प्रॉब्लम आपने पूछी, मैं इसी का वेट कर रहा था, कोई पूछे भाई। भाई किसी को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है क्या? यस सर, कॉमन ले लेंगे फैक्टर्स बना के। अच्छा, चलो एक बार करके देखो फिर मैं बताऊंगा।
बार सब लोग ट्राई कर लो कि भाई वो क्यूबिक इक्वेशन तो आ जाएगी, सही कह सर रहे हैं, नेगेटिव आ रही है स्क्वायर रूट में, तो वो तो नॉट पॉसिबल हो जाएगी। नॉट पॉसिबल हो जाएगी। अच्छा, और किसी को आ गया भाई? बताओ, जल्दी बताओ भाई, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, मैं बता। देखो, आपने सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन कर लिया। करेक्ट डिफरेंशिएशन अगर होता है तो 0.5 मिल जाता है। अगर डिफरेंशिएशन भी कर ले कोई बच्चा तो उसको 0.5 दे देते हैं। देखो एफ डैश एक्स निकाला आपने, ठीक है, ये हो गया आपका 4x3, फिर ये हो गया -24x², फिर हो गया +44x और -24। अब इसको फैक्टर्स की फॉर्म में शो करना है। क्लास 9th में सीखा था, आज हमें याद नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे नजर आ रही है, चलो 4 तो कॉमन ले लें, आ रहा है तो, और नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ले लिया है। अब इसके बाद क्या करते थे, इसमें रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू पुट करते थे जिससे ये 0 बन जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट करके 0 बन जाए। फिर क्या करते थे, उसका वो फैक्टर मिल जाता है, फिर हम इसको डिवाइड करते थे रफ पेपर में। x³ -6x² + 11 - 6 को मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ, देखो आपका टाइम सेव करवाता हूँ। ये जो लास्ट कांस्टेंट डिजिट है ना 6, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 6 होता है। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। तो पहले 1 से ट्राई करेंगे हम। रफ पेपर लिया हमने, x के प्लेस पर 1 रख लिया, सॉल्व किया। हम लकी हैं, पहली बारी में ये 0 बन गया। और अगर ये 1 पे 0 ना बनता, हम 2 रख के देखते, 2 पे ना बनता हम 3 रख के देखते, 3 पे नहीं बनता हम 6 रख के देखते, 6 पे भी नहीं बनता तो हम -1 रख के देखते, एंड सो ऑन। तो हम तो लकी हैं, x = 1 पे ही ये 0 बन गया। अब आप लिख लो, इसका जो फैक्टर है ना, ये x - 1 = 0, ये इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, x - 1 को ऐसे 3 बार लिखना है। देखो मैंने 3 बार लिख लिया। इस फैक्टर को मैंने 3 टाइम्स लिखा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। अब आप मेरे को बताओ, x³ बनाने के लिए इस x को, पहले वाले ब्रैकेट में x को कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 x times. square x² भाई, x² को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा x³। जरा ब्रैकेट खोलो, देखो क्या Yes. बना, x³ - x² बन गया। अच्छा, x³ तो बन गया, अब मेरे पास आ गए -x², लेकिन मुझे तो -6x² चाहिए। एक मेरे पास आ गया माइनस का, कितने और चाहिए? -5x². -5x² चाहिए ना, तो इस x को मल्टीप्लाई कर दो -5x से। -5x देखो अभी ब्रैकेट ओपन करो, तो ये देखो ये आ गया -5x² और माइनस माइनस प्लस का 5x आ गया। चेक कर लो, आपका ये x³ और ये -6x² आ गया। अच्छा, अब आप आगे चलो, अभी कितने x चाहिए आपको? देखो Six +11 X. चाहिए, +5 तो आ गए, कितने और चाहिए? 6x 6 प्लस के माइनस के? प्लस के प्लस plus के, तो प्लस का 6 ले लो क्योंकि x तो आपको अंदर मिल ही जाएगा। अब ये आ गया +6x और देखो ये आ गया -6। ये बताओ, जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या ये पूरा क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाएगा? अब चेक करना यस जरा, सर Yes, बन sir. जाएगा। Yes, मालूम है sir. आपके फैक्टर्स क्या हो गए? देखो अब ये x - 1 इसमें से कॉमन ले लो, ये कॉमन हो गया, अंदर रह गया x² - 5x + 6, और x - 1 को कॉमन ही रहने दो। इसमें अब आप रफ पेपर ले लो और उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो। ये लो जी, मैंने x तो, -2 x -, यस, ये आ गई जी इसके 3 फैक्टर। तो ये एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, और आपको अगर ये पसंद नहीं आता है कोई बात नहीं, तो आपके पास दूसरा तरीका ये है, ये जो x - 1 है ना, उससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो, रफ में कर लो, फेयर में कर लो, क्योंकि टीचर को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उनको तो बस ये करेक्ट फैक्टर चाहिए। ऐसे पूरा डिवाइड कर लोगे ना, तो डिवाइड करने पर यही आएगा, देखो x² - 5x + 6, क्योंकि मैंने भी तो डिवाइड ही किया है देखा जाए तो। बोलो, आपको आता है समझ में ये वाला मेथड, ये जो लिखा यस हुआ है? सर Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाएं, ये काम तो हमने कर लिया। अब आपका देखो फाइनली जो f डैश x है वो क्या लिखा जाएगा? 4 कॉमन था, x - 1, x - 2 और x - 3। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऐसे लिख लो, f डैश x को 0 रखेंगे, एंड दैट इंप्लाइज द वैल्यूज ऑफ x आर 1, 2, 3। अब आ गया, फटाफट से करो जरा इसको, एक नंबर लाइन बना लो, फिर इंटरवल्स बना लो, टेस्ट वैल्यू लिख लो, साइन ऑफ f डैश x, और लास्ट कॉलम में नेचर।
अब ये पूरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके मुझे चेक करवा दो। पहला इंटरवल बता दो और उसमें नेचर बता दो। माइनस इन्फिनिटी से 1 to 1 Strictly decrease. sin strictly decrease. ठीक है, आपने ऐसे लिखना है पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1, वहाँ पे आपने टेस्ट वैल्यू लेनी है जो दिखावे के लिए ले रहे हैं हम लोग। x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने, तो आपने शायद कुछ और लियो। और फिर आपने यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो 0 जब पुट करेंगे फैक्टर्स में तो तीनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे, सो लेस देन 0। और आपने यहाँ पे नेचर लिखी होगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे साइन भी शो कर देंगे। 1 और 2 के बीच में टेस्ट वैल्यू क्या लिया वैसे आप लोगों ने? 1 by 2. 1.5. नहीं, 1/2 तो नहीं करेगी बेटा, 1 और 2 के बीच में। Sorry. 3/2 कैसे? 1.5. 3/2 3/2 या 1.5 चलो। तो 4 के साथ पहला ब्रैकेट तो पॉजिटिव आया होगा, बाकी के तो नेगेटिव आए होंगे, इसका मतलब ग्रेटर देन इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस ऐसे बाकी के और लिख लो, काम खत्म करो। और नंबर लाइन पे साइन जरूर शो कर देना, माइनस प्लस कुछ ऐसे आ रहे हो। सर ये हमेशा पैटर्न ही बनाएंगे? नहीं, हमेशा नहीं बनाते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बनता है। लेकिन अभी मैं शुरू करूंगा वो क्वेश्चंस भी जहाँ पे आपके दो एक साथ पॉजिटिव आ जाएंगे। अभी तो ऑल्टरनेट चल रहा है वैसे। डन हुआ, सबका हो गया कोई? यस सर। Yes. कोई प्रॉब्लम किसी यस को? सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में, कुछ भी कोई भी दिक्कत? अभी मैंने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, इसमें भी एक लूप और है जो एक क्लास और लगेगी उसमें खत्म हो पाएगा। अच्छा चलो एक और लेते हैं, एनसीईआरटी का एक्चुअली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स है एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर है। इसकी जरा फटाफट से मेरे को इंटरवल्स बता दें, थोड़ा स्पीड बढ़ा लें आप जरा। Zero, 1, 2. ये तो हो गई आपकी क्रिटिकल वैल्यूज हो गई। चलो अब इंटरवल्स Yes, बनाना sir. शुरू करो, फिर मुझे चेक करवा दो कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग आ रहा है जरा ये। सर मेरे इंटरवल्स तो 1 और -1 है। 0, 1, 2 वैल्यूज मैच हो रही है आपकी? पहले ये बताओ, आपस में एक दूसरे से मैच कर दो।
सो वही वैल्यूज बोल रही हूँ, मेरे 1 और -1 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा 1 और -1 आ रही है, अच्छा 0 नहीं आ रही है आपकी कोई वैल्यू? अच्छा कोई बात नहीं, और कोई बताएगा भाई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, मतलब एफडेश को जब 120 120, एक बार भाई मिशिता आप 0 check करो। 1 2 हाँ वही 120012, चलो देखो आप डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो इसको ऐसे करूंगा। मैंने क्या किया, होल स्क्वायर तो मैं नहीं खोलूंगा, क्या हाँ अंदर का ब्रैकेट में ओपन कर लेता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब करता हूँ मैं इसका डेरिवेटिव, देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2 पावर आगे लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल ब्रैकेट की पावर 1 हो जाएगी, फिर ब्रैकेट का अलग से करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 रह जाएगा। अब मेरे को दिख रहा है इस ब्रैकेट में से x कॉमन आ रहा है, एक तो पहले वाले ब्रैकेट से, और दूसरे वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन आ रहा है। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स, एक तो मेरा 4x हो गया, देखो ये 2x इंटू 2, और बाकी हो गया एक x माइनस 2 और x माइनस 1। ये तो क्लियर नजर आ रहा है भाई, यहाँ पे जब आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके x के 3 पॉइंट आएंगे, 0 2 1। निशिता चेक करो, डन। बस अब तो आगे का प्रोसेस आपको आता ही है भाई। आगे में क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, इंटरवल्स, टेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर। सर डन। अच्छा तो एक काम करो, डन मुझे से मुझे पहला इंटरवल बोलो, आपके पास क्या इंटरवल है पहला वाला, फर्स्ट माइनस इंटरवल? इन्फिनिटी टू 0 -0 अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली, एक मिनट आ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद अगला इंटरवल बताओ। 0 to 1 हाँ इसमें बता दो नेचर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। strictly increasing स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बाद अगला इंटरवल बता दो। 1 to 2। 1 to 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, यस सर। ठीक है। एक लास्ट इंटरवल और बता दो, एक और आ 2 रहा to होगा, infinity 2 to infinity में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। increasing। यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देखो इन क्वेश्चंस में करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इनका जो फंक्शन दिए हुए होते हैं ना, देखो जो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है ये, इसका डोमेन और रियल नंबर है, कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करने से फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होगा। मैंने जो आपको दिया, ये वाला जो फंक्शन दिया x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, x की कोई भी वैल्यू पुट करने से फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होता है, उनके इंटरवल्स निकालना सीखेंगे, करेंगे यही सब कुछ, लेकिन बस डोमेन के अंदर अंदर अपना काम करना होगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, करीब 30 क्वेश्चन तो इस तरह के ही हैं। ये जो आप इंटरवल्स निकाल रहे हो 30 नॉर्मल वे में कराऊंगा अगर, और उसके बाद कम से कम 10 क्वेश्चन है प्रूविंग वाले, प्रूव करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़े से भी आप लोग लिख लो, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ दो से ज्यादा नहीं दूंगा, ये आप करके लाना भाई, थोड़ा सा मेरा काम इजी हो जाएगा। फंक्शन आप नोट कर लो, एक तो है x टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस, नहीं माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस इंटरवल्स फाइंड करने हैं, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। सेकंड फंक्शन लिख लो, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर। सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं बस, इसमें भी इंटरवल्स निकालने हैं, इसमें भी। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और कुछ एमसीक्यू करा दूँ। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। हाँ वो आपको बताएगा क्वेश्चन में। और आपको बताऊं आर डी शर्मा में आप जब पढ़ोगे ना, ये लोग बोलते तो, आर डी शर्मा जी क्या करते हैं, ये बोलते तो नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन क्वेश्चन सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के कर रखे होते हैं इन्होंने। ये लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन में, फाइंड द फंक्शन इन विच, सॉरी फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और इंटरवल निकालते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के। तो कई पब्लिशर ऐसे हैं, कई राइटर ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फर्क नहीं समझ रहे हैं।
लेकिन ये फर्क होता है। तो आप हमेशा ऊपर क्वेश्चन रीड करके निकालेंगे। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है तो आपको उसे जीरो नहीं बनने देना है एफ एक्स को, और अगर वो खाली इंक्रीजिंग कह रहा है तो आप उस एफ एक्स को जीरो भी बना सकते हो। ओके सर। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रखा होगा इन्होंने। डन। यस। Yes, sir. Yes.